इसके पूर्व वीडियो में हमने 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 6 मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूँकि इसमें अथवा क्वेश्चंस को मिला के 7 या 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक पेपर मैं ले रही हूँ, संभावित प्रश्न ले रही हूँ और उसमें एक पेपर ले रही हूँ। जैसे पेपर 1 ले रही हूँ और उस पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि आव्यूह A = 3511 को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यह आव्यूह का एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास y = sin इनवर्स x है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² d²y/dx² - x dy/dx = 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to π x dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x = x² अपॉन 2ab, ये सिद्ध करना है हमको। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया एक परवलय दिया हुआ है y² = 4ax और एक रेखा का समीकरण दिया है y = mx। तो इन दोनों के बीच हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0 y = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश ये सदिश समीकरण दिया हुआ है r = 1 - ti t - 2j और 3 - 2tk, और उसी प्रकार r = s + 1i 2s - 1j - 2s + 1k। तो इस प्रकार से ये दो सदिश समीकरण दिए हुए हैं और इनके बीच हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 - 1 से गुजरता है तथा समतलों x + 2y + 3z = 7 तथा 2x - 3y + 4z = 0 पर लंब है। तो ये समतल का समीकरण दिया हुआ है। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन हो गए और इसी में एक 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है आलेख विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए। ये रैखिक प्रोग्रामन विधि रैखिक प्रोग्रामन से है और रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का अवश्य रहता है। इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। x + 3y ≤ 60, x + y > 10, x is less than equals to y और x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, z = 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान हमको ज्ञात करना है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये रैखिक प्रोग्रामन से हो गया। इसी प्रकार से हम एक सेकंड पेपर ले रहे हैं पेपर 2। पेपर 2 में भी 6 मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं। एक समाकलन का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos² x dx का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यदि x⁴ = e⁻x - y हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx = log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। हमेशा हमको यह ध्यान रखना है कि x का पावर यदि दिया हुआ है तो हमेशा हम इसके दोनों पक्षों में log लेकर हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है कि a² - 6a + 17i = 0। इसको हम यदि सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद इससे हम a इन्वर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं इन दोनों तरफ ये जब सिद्ध हो जाता है तो हम दोनों तरफ से a इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं तो a इन्वर्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि वक्र x = y²
और एक रेखा दिया है x इजुकल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x इजुकल टू a के द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वक्र दिया है y स्क्वायर 4x और x स्क्वायर इजुकल टू 4y के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन विधि से। दो पैराबोला दिया हुआ है और दोनों पैराबोला के बीच में हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दो सरल रेखा दिया हुआ है x प्लस 1/7 y प्लस 1/6 और z प्लस 1/1। दूसरा दिया x माइनस 3/1 y माइनस 5/2 और z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले पेपर में हमने सदिश विधि से न्यूनतम दूरी ज्ञात किए थे और अभी ये कार्तीय विधि से न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से न्यूनतम दूरी हमारे पास दोनों विधि से आना चाहिए, एक सदिश विधि और कार्तीय विधि। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, समतल r डॉट i प्लस जे प्लस के इजुकल टू 6 और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इजुकल टू -5 के बीच प्रतिच्छेद बिंदु 1 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आलेख विधि से, मतलब ये फिर एक रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है। रैखिक विधि से ज्ञात करना है। अवरोध दिया x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z का मान दिया हुआ है ये हमारे पास, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y का अधिकतम मान इसमें हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये पेपर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 0 टू पाई x साइन x अपॉन सेक x प्लस कॉस x डी एक्स इजुकल टू पाई बाई पाई स्क्वायर अपॉन 4। इस प्रकार से हमको इसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y इजुकल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इजुकल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से ये समाकलन का क्वेश्चन है और ये अवकलन का एक क्वेश्चन दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज और 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य यदि 90 रुपये है, और उसी प्रकार से 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य यदि 70 रुपये है, तो हमको आव्यूह विधि का, ये आव्यूह का एक क्वेश्चन है, इससे हमको 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। यदि हम प्याज को x ले लेते हैं, गेहूं को y और चावल को z, तो हमारे पास मिल जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इजुकल टू कितना है 60। सेकेंड हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इजुकल टू 90, और थर्ड हो जाएगा 6x प्लस 2y और 3z इजुकल टू 70। तो इस प्रकार से 3 इक्वेशन मिल जाएगा और इन 3 इक्वेशन से हमको मैट्रिक्स विधि से हमको समीकरण को हल कर लेना आव्यूह विधि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छेदक रेखा x इजुकल टू a अपॉन रूट 2 के द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजुकल टू a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको समाकलन विधि से ज्ञात करना है हमको। नेक्स्ट है वक्रो y स्क्वायर इजुकल टू 4ax और x स्क्वायर इजुकल टू 2 पैराबोला दिया हुआ है, परवलय दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच हमको समाकलन विधि से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए 2 रेखाएं दिया हुआ है, अभी हमने देखा था ये 2 सदिश रेखा दिया हुआ है, 3 माइनस टी आई 4 प्लस 2 टी जे टी माइनस 2 के, और r इजुकल टू 1 प्लस एस आई 3s माइनस 7 जे और 2s माइनस 2 के। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अभी 2 तरह का न्यूनतम दूरी पूछा जाता है, कार्तीय और सदिश रूप, दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। समतल x प्लस वाई 2y प्लस 3z इजुकल टू 4 तथा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इजुकल टू 0 की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 पर लंब है। और इसमें भी फिर एक क्वेश्चन दिया है आलेखी विधि से, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का। अवरोध दिया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमने 3 पेपर देखे और 3 पेपर में 6 या 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आप लोगों को एग्ज़ाम्स में किस क्वेश्चंस को हल करना आसान हो जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण पेपर के 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे।